Hello, dear all students. I am Sunita from STS Vidyapeeth. Welcome to STS Vidyapeeth online classes. Today, in your nursery class and from your picture book, we are learning about the food items. Okay, students. Food items क्या होते हैं? Food means होता है खाना और फूड मीन्स होता है भोजन या खाना भी आप कह सकते हैं। आइटम्स मीन्स भोजन के प्रकार या फिर उनके कई तरह के जो भोजन आते हैं उनके बारे में आज हम सीखेंगे, यानी उनकी वैरायटीज़ के बारे में हम सीखेंगे। ठीक है बच्चों। खाने में वैसे तो बच्चों देखने के लिए बहुत ही सारे प्रकार होते हैं। खानों के बहुत सारे प्रकार हैं, अपने अपने भाषा के अनुसार भी लोगों का अपना अपना व्यंजन का एक प्रकार है। तो आज हम उन्हीं में से जो ज़्यादातर कॉमन यानी आम तौर पर बाज़ारों में भी देखे जाते हैं ऐसे व्यंजनों के बारे में आज हम सीखेंगे और जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ फर्स्ट पिक्चर से तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट है सूप। ये क्या है बच्चों? इस पिक्चर में इसे कहते हैं सूप। यह क्या होता है बच्चों? यह एक तरफ से हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है। इसे लोग जो है दो तरीके से खाना पसंद करते हैं। एक होता है वेज सूप और एक होता है नॉन वेज सूप। यानी वेज मतलब शाकाहारी और नॉन वेज मतलब मांसाहारी। तो बच्चों इसे भी बनाने के दो तरीके हैं। वेजिटेरियन में सबसे ज़्यादा क्या होता है बच्चों? सब्जियों को उबाल करके खूब अच्छी तरीके से मैश करके यानी गला करके उनका गाढ़ा सूप बनाया जाता है और ज़्यादातर यह बीमार लोगों को देने के लिए काम आता है, जिससे उनका शरीर जो है ज़्यादातर भरपूर मात्रा में प्रोटीन विटामिन ले सके और जल्द से जल्द स्वस्थ हो सके। और यह लोग अपने शरीर की स्फूर्ति बनाने के लिए भी रोज़ पीते हैं या फिर उनका यह पसंदीदा आहार होता है। अपने शरीर के जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उन्हें बनाए रखने के लिए भी लोग जो है रोज़ इनका सेवन करना पसंद करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यह किससे बनता है? यह सब्जियों से बनता है। किससे बनता है बच्चों? शाकाहारी में यह सब्जियों की तरह बनाया जाता है, सब्जियों से बनाया जाता है। और मांसाहारी में इसमें आप मांस के टुकड़े भी देख सकते हैं। तो इसमें जैसे गाजर का सूप, टमाटर का सूप या एक तरीके से बनाया जाने वाला सूप भी आप देख सकते हैं, जो सेहत के लिए अच्छे होते हैं और लोग इन्हें पीना पसंद करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यह क्या है? सूप। नेक्स्ट है सलाद। ये क्या है बच्चों? सलाद। SALAD सलाद। सलाद क्या होता है बच्चों? जो खाने के बाद लोग जो है सलाद खाना बहुत पसंद करते हैं। और सलाद में होता है जैसे टमाटर, खीरा, प्याज, हरे पत्तेदार हरी सब्जियां जो हम कच्चे खा सकते हैं, और शलगम। क्या होता है? शलगम जो लाल कलर का, यानी जिससे आपके शरीर में खून की ज़्यादा मात्रा में वृद्धि होती है, जो हमारे शरीर में खून की वृद्धि के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। ठीक है बच्चों, तो सलाद बनाने के लिए लोग कई तरीके से जो है कच्ची सब्जियों का उपयोग करते हैं, जो कच्चे खाए जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, ज़्यादातर आप पार्टियों में, शादियों में देखेंगे कि खाने के साथ साथ वहाँ सलाद का भी इंतज़ाम होता है, क्योंकि लोग खाने के साथ इसे खाना बहुत पसंद करते हैं। और यह हमारे खाने के जो डाइजेशन होता है यानी पाचन शक्ति, उसे बनाए रखने में बहुत मदद करता है और उन्हें अच्छे से पचा देता है। ठीक है बच्चों, तो खाने के साथ सलाद ज़रूर खाना चाहिए, जिससे हमारा पेट ठीक रहे और इसकी पाचन शक्ति बनी रहे। ठीक है बच्चों, तो यह क्या है? सलाद। नेक्स्ट है पास्ता। क्या है बच्चों? पास्ता। पास्ता क्या होता है बच्चों? यह मिनटों में, इसकी खासियत क्या होती है? यह मिनटों में घर पर तैयार कर सकने वाला आटे से तैयार किया गया एक स्नैक्स होता है।
ठीक है। लोग इसे स्नैक्स के तौर पे भी खाना बहुत पसंद करते हैं। जब बाज़ारों में आता है, बाज़ारों से हम इसे ख़रीदते हैं, तब यह सख्त रूप में होता है और जब इसे खाने योग्य बनाया जाता है तो खाने योग्य बनाने के लिए लोग इसे उबलते हुए पानी या तेल में डालकर, यह जब नरम हो जाता है तो लोग इसे खाने योग्य बनने के बाद इसके अलग अलग तरह से बनाए गए व्यंजन को बनाकर खाना बहुत पसंद करते हैं। ठीक है बच्चों, ये इटालियन फूड भी इसे कहा जाता है क्योंकि इसका जो है यह सबसे पहले कहाँ से फेमस हुआ है? इटली से। कहाँ से बच्चों? इटली से। इसे इटालियन फूड भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पिक्चर की तरफ। नेक्स्ट है डोनट। क्या है बच्चों? ये डोनट। ठीक है, इसे एक तरह का स्वीट स्नैक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वीट स्नैक, जो कि आटे से बना हुआ अंगूठी के आकार का एक स्नैक होता है और इसे तलकर बनाया जाता है या फिर बेक करके भी बनाया जाता है और इसमें मिठास लाई जाती है, या तो उसके ऊपर मीठी क्रीम की लेयर बनाकर या आटे को मीठा बनाकर, जिसे लोग स्वीट स्नैक्स के तौर पे खाना पसंद करते हैं या फिर चाय नाश्ते के साथ खाना बहुत पसंद करते हैं। ठीक है बच्चों, यह किसका बना होता है? आटे का बना होता है। ठीक है, तो हम इसे एक बार पढ़ लेते हैं। DOUGHNUT। क्या हो गया ये? डोनट। क्या हो गया बच्चों? डोनट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पिक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये देखिए हमारा नेक्स्ट फूड आइटम। ये क्या है? थाली। ये आपको दिख रहा होगा, इतना बड़ा जो पिक्चर बना हुआ है, इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसे कहते हैं थाली। ये सारी चीज़ें थाली के व्यंजनों में शामिल होती हैं। आप ऐसा प्रारूप होटलों में जो व्यंजन बनते हैं, उन लोगों के जो मेन्यू होता है, उनके डिशेस में ऐसे प्रारूप आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि वह अपने सारे फूड आइटम्स को जितना हो सके उतना बेहतरीन बनाने की कोशिश करने के लिए उन्हें ऐसे इस तरीके से सजाने की कोशिश करते हैं जिससे वह लोगों को खाना पसंद आए। ठीक है बच्चों, तो इसे क्या कहते हैं? थाली। थाली एक छोटा सा ही वर्ड जो है इन सारे व्यंजनों को एक तरह से बताता है, जिसमें थाली में यह सारे व्यंजन शामिल हैं। आप इसमें देख सकते हैं कितने तरह के व्यंजन इसमें, यानी फूड आइटम इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इसका एक छोटा सा वर्ड है थाली, यानी उसी शब्द में यह सारे व्यंजन शामिल हैं। ठीक है बच्चों, तो थाली एक तरह से इंडिया यानी भारत में फेमस यानी प्रसिद्ध भोजन है, जिसमें बहुत तरीके के फूड आइटम्स यानी भोजन के प्रकार एक साथ होते हैं, जिन्हें लोग खाना पसंद करते हैं। ठीक है बच्चों, इसे एक छोटा सा वर्ड दिया गया है थाली, क्योंकि थाली में ही ये सारे व्यंजन शामिल होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके हम स्पेलिंग्स को एक बार पढ़ लेते हैं। THALI, थाली। ये क्या है? थाली। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फूड आइटम की तरफ। नेक्स्ट है मिल्क। क्या है बच्चों? मिल्क। MILK, मिल्क। ये क्या है? मिल्क, यानी आपको पता ही होगा मिल्क क्या होता है? दूध, जो कि सबके घरों में देखा जाता है, सबके घरों में यह डेली यूज़ किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है? मिल्क। मिल्क यानी दूध। दूध गाय का भी होता है, भैंस का भी होता है। तो दूध जो है इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मिल्क। इससे हमारे शरीर को जो है बहुत शक्ति मिलती है, जिससे हमारे दिन भर की इम्यूनिटी बनी रहती है। तो अपने रोज़ के जो डेली का रूटीन होता है, जो रोज़ की दिनचर्या होती है, उसमें हमें दूध का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। रोज़
दूध पीना चाहिए। इससे हमारे शरीर की हड्डियाँ मजबूत होती है। क्या होती है? मजबूत होती है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फूड आइटम की तरफ। नेक्स्ट है बर्गर। क्या है बच्चों ये? बर्गर। BURGER। ये क्या है? बर्गर। ठीक है बच्चों, अब बर्गर क्या होता है? बर्गर एक तरीके से एक सैंडविच का प्रकार होता है, जिसमें यह आटे से, मैदे के आटे से या गेहूं के आटे से यह जो बना होता है, इसे आप लोग पावरोटी भी कहते हैं। तो इसे बर्गर के लिए यूज़ किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? बन कहते हैं। क्या कहते हैं? बन कहते हैं। इसे बीच से काट करके और मसाले लगा करके इसमें हरी पत्तेदार सब्जियां और जो सलाद के लिए हम यूज़ करते हैं वो सब्जियां और इस तरीके की टिक्कियां बनाकर, या फिर नॉन वेज में मांसाहारी जो व्यंजन होते हैं उनकी ऐसी टिक्कियां बनाकर उसके अंदर रखा जाता है, फिर उसके ऊपर बन रखा जाता है और इस तरीके से लोग इसे स्नैक्स के तौर पे भी खाना पसंद करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यह क्या है? बर्गर। यह किसका बना होता है? ऊपर और नीचे जो क्या होते हैं, ये आप जिसे पावरोटी कहते हैं, बर्गर में यूज़ किए जाने वाले चीज़ों को इसे बन कहते हैं। क्या कहते हैं? बन कहते हैं। इसे बीच से काट करके इसके बीच में यह सारी सामग्री रख के इस तरीके से बनाया जाता है, तब इसे क्या कहते हैं हम? बर्गर। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं? बर्गर। और लोग इसे सॉस के साथ, टमाटो सॉस या चिली सॉस के साथ खाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है मफ़िन्स। क्या है? मफ़िन। MUFFIN। यह क्या है? मफ़िन। बच्चों यह मफ़िन कैसे बनता है? मफ़िन जो होता है यह भी आटे के ही गोली से बनाया जाता है, जिसे मिठास के साथ बनाया जाता है। इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी डाले जाते हैं, टूटी फ्रूटी यानी जो लाल हरी जो एक टूटी फ्रूटी जो खाने में मीठी लगती है उस तरीके की गोलियां भी डाली जाती हैं। और इसमें ड्राई फ्रूट्स यानी काजू बादाम इन सारी चीज़ों को क्रश करके भी डाला जाता है, जो छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर भी डाला जाता है। फिर इसे इस तरीके के एक टोकरी में डाल करके इसे बेकरी में रख दिया जाता है बेक करने के लिए। क्या करने के लिए? बेक करने के लिए। तो यह जब बेक हो जाती है तो इस तरीके से यह बन करके बाहर आती हैं, यानी बिना तेल बिना किसी चीज़ के इसे बेक किया जाता है। और यह फूल करके जो है आग का भाप जब लगता है इसे, तो यह फूल करके इस तरीके से हो जाती है, तब इसे खाने के उपयोग में लाया जाता है। ठीक है बच्चों, और यह बहुत ही नरम और गुद्देदार होती हैं। तो इसे क्या कहते हैं हम? मफ़िन। क्या कहते हैं? मफ़िन। ठीक है बच्चों, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फूड आइटम की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट फूड आइटम है आइसक्रीम। क्या है ये? आइसक्रीम। ICEAM क्रीम, यानी आइसक्रीम। क्या है ये? आइसक्रीम। तो बच्चों क्या है ये? आइसक्रीम। आइसक्रीम आप लोगों को बहुत पसंद है, यह तो पता ही होगा। आइसक्रीम आप लोग बड़े चाव से खाते हैं। आइसक्रीम में भी कई तरीक़ों से, यानी बच्चों बहुत ही ज़्यादा आइटम्स यानी वैरायटीज़ के साथ आइसक्रीम भी शामिल है, जो ठंडी होती है, जिसके लिए दूध का ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है आइसक्रीम बनाने के लिए, और फ्लेवर्स का भी यूज़ किया जाता है। और ये स्वीट जो फ्रूट्स होते हैं यानी फल होते हैं, मीठे मीठे फल, उनको भी एक तरीके से आइसक्रीम को सजाने के लिए और आइसक्रीम को खाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो यह देखिए एक तरह का आइसक्रीम यह आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, और भी इसमें कुल्फ़ी आइसक्रीम, कोन आइसक्रीम, बहुत सारी वेराइटीज़ शामिल होती हैं इसमें। ठीक है बच्चों, जो आपने नॉर्मली अपने आसपास बिकने के लिए जब आइसक्रीम आती है तो इसकी और भी वेराइटीज़ को आपने देखा होगा। ठीक है बच्चों, तो यह क्या है? आइसक्रीम। यह बच्चों में मामूली तौर पर पसंद किया जाने वाला एक व्यंजन है। क्या है बच्चों? एक फूड आइटम है। ठीक है, तो नेक्स्ट है
सैंडविच। क्या है बच्चों? सैंडविच। SANDWICH। क्या है ये? सैंडविच। अभी मैंने आपको बताया यह बर्गर जो है एक सैंडविच का प्रकार होता है। बर्गर में जो हम यूज़ करते हैं वो होता है बन, और उसे काट करके उसके बीच में सामग्री भरी जाती है। पर सैंडविच क्या होता है? सैंडविच किससे बनाया जाता है? ब्रेड के टुकड़ों से। किससे बच्चों? ब्रेड के टुकड़ों से। ब्रेड को भी एक कतार में यानी काट करके एक साइज़ में काट करके वह पैकेट में मिलता है, और यही पैकेट वाले ब्रेड से जो है लोग सैंडविच बनाकर खाना पसंद करते हैं। सैंडविच के लिए भी बहुत सारे वैरायटीज़ हैं। इसे देखिए, आप देख सकते होंगे यह 2 लेयर्स वाली सैंडविच है। इसको भी आप नॉनवेज और वेज तरीके से बना के घर पर ही खा सकते हैं। वेजिटेरियन में इसमें ज़्यादातर क्या प्रयोग किया जाता है? इसमें प्रयोग किया जाता है ककड़ी यानी खीरा, टमाटर, प्याज। आमतौर पर इन्हीं चीज़ों का सैंडविच में प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों, तो ये है सैंडविच। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फूड आइटम की तरफ। नेक्स्ट है फ्रेंच फ्राइज़। FRENCH। फ्रेंच। FRIES। फ्राइज़। फ्रेंच फ्राइज़। ये क्या है बच्चों? फ्रेंच फ्राइज़। बच्चों इसका नाम तो इतना बड़ा है, पर ये किससे बनता है? यह सिर्फ आलू से बनता है। किससे बनता है बच्चों? आलू से, यानी पोटैटो से। किससे? पोटैटो से। आलू को इस तरीके से यानी इस शेप में एक मशीन द्वारा काट करके सबसे पहले तो उसे अच्छी तरीके से छीला जाता है, धोया जाता है। उसके बाद इस तरीके से मशीन में काट करके एक विशेष रूप दे करके इसे खूब अच्छे से तेल में फ्राई करके मसालों के साथ निकाला जाता है, यानी इस पर मसाले छिड़क दिए जाते हैं, जिससे यह खाने में बहुत टेस्टी लगता है और इसे टमाटो सूप या चिली सूप के साथ खाया जाता है। तो यह क्या है? फ्रेंच फ्राइज़। ठीक है बच्चों? नेक्स्ट और लास्ट है नूडल्स। यह क्या है? नूडल्स। ठीक है बच्चों? यह चावल, गेहूँ, बाजरे या अन्य किस्म के आटे से बनाकर सुखाए गए पतले लंबे रेशे जैसा होता है। ठीक है? और इसे खाने योग्य बनाने के लिए उबलते हुए पानी या तेल में उबाल करके इसे निकाला जाता है, तब यह खाने योग्य हो जाता है। और लोग इसे कई तरीके से बना करके खाने के लिए पसंद करते हैं। ठीक है बच्चों? जब यह उबाल करके निकाल लिया जाता है तब यह व्यंजन में डालने के उपयोग में आता है, और जब यह सूखा होता है तो यह एक तीली की तरह, पतली लंबी तीली की तरह सख्त होता है, और जब यह उबाल कर निकाल लिया जाता है तब यह खाने योग्य होता है। ठीक है बच्चों? यह ईस्ट इंडिया है, वहाँ से फेमस हुआ एक फूड आइटम है। क्या है बच्चों? फेमस यानी फूड आइटम है, फेमस फूड आइटम है, जो आजकल मामूली तौर पे सब लोगों को खाना पसंद है, और ज़्यादातर बच्चों को। ठीक है बच्चों? तो आज हमने कई सारे फूड आइटम्स के बारे में जाना। आप लोग इस वाले वीडियो को खूब अच्छे से देखेंगे और इन फूड आइटम्स के बारे में अच्छे से जानेंगे। ठीक है बच्चों? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।